गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज सैटरडे। तो लास्ट टाइम पिछले कल जो हमने लाइव क्लास में HCF के बारे में डिस्कस किया। पहले जो हमने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कॉमन फैक्टर देखे थे, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जो 5 अलग अलग मेथड जो डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो जो हमने देखा था। फैक्टर ट्री जो कैसे बनाते हैं वो जो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में जो शायद 3.6 में जो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF जो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब कि एग्ज़ाम में देखने को जो इस टाइप का क्वेश्चन जो ज़रूर मिलता है, चाहे वो अभी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, और चाहे आप जैसे अभी तो आप 6 क्लास में हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय वाला एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे 6, 15 और 18 से, और वो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। तो इन क्वेश्चन को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो 3.6 ए, मेरे ख्याल से 3.6 है, और में से उठाया मैंने, और अगले वाला 3.7 एक्सरसाइज में से लिए गए हैं। और क्योंकि आपका रिवीजन चला है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं किसी के, जैसे 15 के जो फैक्टर कौन कौन से होंगे हमने कल भी डिस्कस किया था, 1, 3, 5 एंड 15। तो जो फैक्टर है हमारे, वो जो ऐसे नंबर है जिनसे अगर मैं 15 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो उनको जो रिमाइंडर फैक्टर जो बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, फिर से मैं बताता हूँ। और फैक्टर जो ऐसे नंबर होते हैं जिनसे हम उस नंबर को, जिस नंबर के फैक्टर हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इसी के साथ जो आप एक और फैक्ट जान लो कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जब यह फैक्टर लिखें तो 1 तो लिखना ही है, सबसे पहले 1 तो आएगा ही। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा जो 1 है वो उस फैक्टराइजेशन में नहीं आता है, क्योंकि 1 इज़ नॉट प्राइम। 1 ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट नंबर है, आप सभी को पता है। 1 एक हमारा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सबसे पहला नेचुरल नंबर है, और 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो आपको पता ही है। देखिए, और 1 जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। 1 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनको नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो ये बातें जो आपको साथ साथ में पता भी होनी चाहिए। देखिए, तो 1 जब यह फैक्टर लिखेंगे तो 1 तो लिखेंगे ही। जैसे मैं 15 के फैक्टर लिख रहा हूँ तो 1 तो सबसे पहले आएगा ही, और सबसे बड़ा फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए, वो खुद ही होगा। मतलब कि 1 और 15 दो फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते ही हैं। 0 एक स्पेशल नंबर है इस केस में। देखिए, 0 के बारे में आपसे पूछा जाता है कि 0 जब हम मल्टीपल की बात करें तो 0 जब हमारा एक ऐसा नंबर है जो सबका मल्टीपल है। 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जैसे 15 के फैक्टर निकालूं, मल्टीपल निकालूं, चाहे मैं 20 के निकालूं, चाहे वो 100 के लिखूं मैं, तो उनके मल्टीपल में 0 तो आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है। तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। बट आप इसको फैक्टर के केस में कुछ अलग तरीके से देखेंगे। देखिए, 0 को फैक्टर का मतलब है उससे डिवाइड करना है, तो 0 से क्या कोई नंबर डिवाइड होता है? देखिए, जैसे मैं 5 के फैक्टर में बोलूँ कि 0 इज़ द फैक्टर, नो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से ना कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 कर देता है। इसलिए 0 से अगर आप डिवाइड करने लगोगे किसी नंबर को, तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं जिससे 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। इसलिए जब भी 0 किसी डिनोमिनेटर में होता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसलिए आप रैशनल नंबर जब लिखते हैं, जैसे P/Q की फॉर्म में 5/6 मैंने लिखा मान लो,
तो इसमें 6 जो वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर में कभी हो नहीं सकता। इसलिए रैशनल नंबर को बोला जाता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म, और क्यू को जो वो उसके मेंशन किया जाता है कि क्यू जो वो जीरो नहीं हो सकता बस। बाकी जो मर्जी ले लो, ऊपर वाला जीरो उठा लो, पी जो वो जीरो ले लो ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला जीरो मत करो कभी। लेकिन अगर आपको बोले कि ऊपर वाला जीरो हो गया फिर, तो जीरो जो वो हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे वन होता है, तो जीरो के नीचे वन है, तो जीरो अपॉन वन इज जीरो। ठीक है, जीरो अपॉन वन इज जीरो, इसलिए जीरो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ, क्योंकि ऊपर तो जीरो चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, और इसके नीचे वन तो सबके नीचे होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई नंबर लिखूँ, जैसे मैंने 5 लिखा, तो 5 के पास ना नीचे 1 है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, आई होप कि आप जो वो इस छोटी सी बात को जो वो समझे होंगे। अब बात करते हैं अपने एचसीएफ पे आते हैं क्वेश्चन पर। कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे होता है जो कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जैसे अगर मैं काउंटिंग नंबर की बात करूँ, नेचुरल नंबर कंटिन्यू की बात करूँ, तो 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो एक कंसेक्यूटिव नहीं हुआ फिर, क्योंकि 4 आना था बीच में। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब है जो कंटिन्यू चल रहे नंबर है उनका एचसीएफ। लेकिन अब देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला कि नंबर की सीधी सी बात हो रही है, इसने कोई ऐसा नहीं बोला कि होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नंबर जो वो हम मान के चलते हैं कि नेचुरल नंबर की ये बात हो रही है। अब देखिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे मैं लेता हूँ 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंस जो वो इनमें एक का होना चाहिए, इसका बोलने का मतलब ये है यहाँ पे फर्स्ट केस में, ए वाले पार्ट में। अब कंटिन्यू चल रहे नंबरों में जो वो आप पाएंगे कि एक नंबर हमारे पास इवन होगा, एक नंबर हमारे पास ऑड होगा। तो इवन नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल होता है, या 2 जो वो उसमें फैक्टर होता है। ठीक है, यही मतलब है इवन नंबर का। और ऑड नंबर का मतलब है कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमने अभी बात की 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर 1 जो वो सभी के पास होता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के फैक्टर में 1 तो आएगा। तो इसलिए जब भी हम एचसीएफ जो वो निकालते हैं कंसेक्यूटिव नंबर का, तो वो जो वो 1 ही आता है, क्योंकि कोई कुछ कॉमन है ही नहीं। क्योंकि वो दोनों ही कैसे नंबर होंगे, वो दोनों ही जो वो हमारे को प्राइम नंबर की तरह ही होंगे। जैसे 2 3 ले लिया, को प्राइम नंबर है, एक प्राइम है, कंपोजिट है, सॉरी यहाँ पे ना दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। लेकिन को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जब हम, जैसे मैंने 4 ले लिया और मैंने इसके साथ जो वो 15 उठा लिया, मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में ना कॉमन कुछ नहीं है 1 के अलावा। 1 तो सभी के पास होता है, इसलिए 1 जब कोई कॉमन ना हो तो हम लोग 1 बोल देते हैं। तो वही इसी टाइप का जो वही भी क्वेश्चन था कि नंबर कोई कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, ध्यान दें यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू। अब बात करते हैं, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इवन नंबर। देखिए इवन नंबर होते हैं 2 4 6, ऐसे चलते जाएंगे 2 2 के डिफरेंस में। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखिए कि जब आपको पूछा जाए ऐसे स्पेशल कि जीरो क्या है, क्या जीरो इवन नंबर है? वैसे हम इवन नंबर जब लिखते हैं तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जीरो जब आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या है, तो जीरो भी एक इवन नंबर की कैटेगरी में जो इसको डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो जीरो भी 2 से डिविजिबल है। जीरो 2 से क्या, जीरो तो सभी से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा जीरो को अब जीरो के बारे में मैंने बता दिया, इवन नंबर लेते हैं सिर्फ 2 4 6 8। अब यहाँ पे इसने बोला कि कोई 2 उठा लो यहाँ से, तो मैंने 2 और 4 उठा लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर इवन नंबर में जो वो 2 का डिफरेंस है, और इवन नंबर में जो वो मैंने बोला कि 2 के ही मल्टीपल है, तो उसका मतलब है 2 जो वो कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन है तो हमें एचसीएफ चाहिए बड़े से बड़ा। 1 तो है ही सभी में, लेकिन हमें बड़े से बड़ा चाहिए, इसलिए 2 भी है इसमें कॉमन। तो इसका मतलब है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एचसीएफ है वो 2 आ जाता है। ठीक है, 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 2 ऑड नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर होते हैं जब जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 फिर 3 5, जो इवन नंबर में नहीं आए वो जो वो ऑड नंबर में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 का डिफरेंस होगा, लेकिन ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 जो वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 के मल्टीपल नहीं है ये, 2 जो वो कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब है। ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर से यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 2 1 हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है 2 और हमारे। ये हो रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। यहाँ पे इनके आंसर भी साथ साथ में ही गिवन है, क्योंकि
यहाँ से आपको जो वो ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ से आप बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही जो वो अपनी फेयर कॉपी पर जो वो इन 3 क्वेश्चन को जो वो सॉल्व करें। फाइंड द लीस्ट नंबर। देखिए आंसर आपको चाहे मिल गए हो, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। आप सभी जो वो आप सभी को पता है कि जब समझ आ जाता है तब जो वो आप कोई और क्वेश्चन भी किसी और इसी टाइप के क्वेश्चन जो वो और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमें सॉल्यूशन मिल गया है, पेपर में जो वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको समझ आएगा जब ये क्वेश्चन तभी जो वो आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है जैसे 6 है, 15 है, 18 है, क्या पता पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए उसमें जो वो नंबर चेंज हो और यहाँ पे लिस्ट नंबर की जगह जो वो ग्रेटेस्ट बोल दिया हो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह जो वो हाईएस्ट बोल दिया हो। तो इसलिए जो आपको एक वाले क्वेश्चन जो वो अच्छे से समझने हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो जो आप उसको भी कर सको। ठीक है, सिर्फ इनको ही नहीं। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5। सबसे पहले इसने बोला देखिए कि 5 जो वो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 नंबर है, इन नंबरों से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, छोटे से छोटा होना चाहिए। जब इसने छोटे से छोटे की बात की, इसका मतलब है कि आप जो वो कॉमन मल्टीपल तो इनका निकालना पड़ेगा पहले। कॉमन मल्टीपल के बाद जो वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एक मेथड है डिवीजन वाला मेथड। इस मेथड से जो आप पहले एलसीएम निकाल लो तीनों का। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाल दिया है। इस मेथड से एचसीएफ भी निकल जाता है। जब कॉमन कॉमन ही उठाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो जो फिर हमारा एचसीएफ हो जाता है, वो आपको पहले से ही पता है। अब एलसीएम निकल गया, मान लेते हैं 90, मान के लेते हैं 90। तो निकला 5 3 जा होता है 15, 15 3 जा होता है 45, 45 2 जा होता है 90। तो 90 जो वो हमारा एचसीएफ नहीं एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये जो आपको पता है कि ये कैसे कैसे किया है, ये जो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बात यह है कि इसने बोला कि 5 जो वो रिमाइंडर भी बचना चाहिए। अब हमारे पास छोटे छोटा नंबर भी मिल गया। 5 रिमाइंडर तभी बचेगा जब ये जो वो 5 ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी तो 5 रिमाइंडर बचेगा हर किसी में, ईच केस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 90 में जब आप 5 प्लस कर दो और 95 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन जो वो नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, या कोई एंट्रेंस एग्जाम और देना चाहते हैं, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप बड़े होकर के देंगे, तो उसमें जो वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। अब देखिए, अब इसने देखिए क्या बोला, इसने बोला, इसने स्मॉलेस्ट ही नहीं बोला, इसने 4 डिजिट बीच बीच में जो वो घुसा दिया। मतलब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड करे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। फिर आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट हमारा 4 डिजिट वाला नंबर कौन सा है। वो जो वो 1000 है। तो जब आपके पास वो 4 डिजिट वाला नंबर 1000 है, अब बात ये है कि आपको जो वो 1000 तक जो वो देखना है कि इस 288 के जो वो मल्टीपल जो वो कौन सा वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे मल्टीपल तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल होंगे, ज़्यादा भी नहीं है 1000 तक। लेकिन आपको ये जो वो किस तरह से करना है, आपको सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे किया है। तो 1000 को 288 से, फिर जो वो 3 जो वो क्वेश्चन हमारा आ गया, 3 जो वो काम का नहीं है बिल्कुल भी, हमारे पास काम का है 136, क्योंकि 136 जो वो आपको जो वो फिर जो भी 1000 है अच्छा 288 से पहले जो वो माइनस करना है, फिर जो वो 1000 में ऐड करना है। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। जब आपको बोला गया कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर जो वो हमारे पास 1000 है, क्योंकि हमें जो वो इन तीनों से डिविजिबल कराना है वो नंबर, लेकिन वो 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट चाहिए। अब बात यह है कि 1000 जो वो इन तीनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो वो डिविजिबल नहीं है, लेकिन अब इसके आसपास ही वो नंबर होगा। ठीक है, इसके आसपास ही नंबर होगा। तो हमने क्या सोचा कि 288 के जितने भी मल्टीपल है ना आगे को, वो जो वो 3 डिजिट वाले नंबर चल रहे हैं, जैसे 4 डिजिट वाला नंबर आएगा तो वही तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर होगा 288 का मल्टीपल, जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। बस उसी को निकालने के लिए जो हमने इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे होमवर्क किया। ठीक है, सॉरी काम किया, वर्क किया। होमवर्क तो घर का काम हो गया ना। तो कुछ इस तरह से आपने जो इसको करना था, आप ऐसे करिए जैसे यहाँ पे किया, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको जो वो किस तरह से सोचना है। अगर आप वैसे सोचते हैं तो 288 को मल्टीप्लाई करते रहिए, जैसे 1000 से आगे निकल जाता है 4 डिजिट वाला नंबर जो पहला मिलता है, वही जो वो 1100 मतलब कि 1152 वो नंबर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बाकी जब लाइव क्लास होगी तो जो आप अपने अपने डाउट्स जो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कोशिश करें कि आप जो वो होमवर्क अपना जो वो 3 या 4 बजे से पहले पहले सेंड करें सभी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।